पहले तो जिम्मेदारान को लगा कि इस बहरी जहाज को स्विस कनाल से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2-4 टग बोट्स की मदद से स्विस कनाल की ट्रैफिक को चंद घंटों में बहाल किया जा सकता है। लेकिन मामला तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस जहाज को 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी ना हिला सकी। दुनिया के सबसे अहम शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जैम हो गया था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला वक्त करोड़ों डॉलर्स का नुकसान दे रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलवा लिए गए, दर्जनों एक्सीवेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन इस पहाड़ जैसे बहरी जहाज के सामने ये सब किसी मजाक से कम नहीं था। 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार गए तो कुदरत की ताकत हरकत में आई। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़ी एवर ग्रीन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था, इसी ने उसको निकाल लिया। पीस ओवर की एक और वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। 23 मार्च 2021 को सारी दुनिया की हेडलाइंस में ये माल बरदार जहाज ही नजर आ रहा था। 20,000 कंटेनर से भरी एवर ग्रीन कार्गो शिप स्विस कनाल में ऐसी फंसी कि इसने दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया। माल बरदार जहाजों का जमीन में धंस जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन खास कर स्विस कनाल में फंस जाना एवर ग्रीन को तमाम मीडिया की हेडलाइंस में ले आया। स्विस कनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। मशरकी मुमालिक से जो माल बरदार बहरी जहाज पूरे अफ्रीका के गिर्द घूमकर यूरोप जाया करते थे, अब वो स्विस कनाल को इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना वक्त बचाते हैं, बल्कि इनको फ्यूल में भी बेइंतहा बचत होती है। इसी तरह मशरकी अमेरिका और कनाडा से एशिया जाने वाले माल बरदार जहाज भी इसी स्विस कनाल का फायदा उठाते हैं। घूम फिर कर मतलब यही है कि पूरी दुनिया का साजो सामान इसी स्विस कनाल के जरिए ही इधर से उधर होता है। इसकी अहमियत की यही एक सबसे बड़ी वजह है। एवर ग्रीन जहाज का यहाँ फंस जाना बहुत से सवालात का बाइस बन गया था, जिसकी वजह से मीडिया पर बहस होने लगी। सबको ये मालूम करना था कि इतना बड़ा जहाज यहाँ कैसे फंस गया, और अगर इसको जल्द से जल्द ना निकाला गया तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर क्या असरात पड़ सकते हैं। एवर ग्रीन की लंबाई 400 मीटर है, जिसमें 20,000 फुली लोडेड कंटेनर मौजूद हैं। 1 अरब US डॉलर से भी ज्यादा की अशिया लेकर जाने वाले इस जहाज के अगर कंटेनर्स का वजन ही किया जाए तो वो 3,50,000 टन बनता है। याद रहे कि इसमें जहाज का अपना वजन शामिल नहीं। स्विस कनाल जो ज्यादा गहरी भी नहीं है, इसमें से गुजरते वक्त जहाज को किनाल के दरमियान में रखा जाता है, जहां पानी किनारों के मुकाबले में ज्यादा गहरा है। एवर ग्रीन जिसने अपना सफर शेंजन से शुरू किया था और इसको चंद हफ्तों के बाद नेदरलैंड पहुंचना था। आमतौर पर स्विस कनाल को सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब हवा की रफ्तार मुनासिब होती है, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ था। इस दिन स्विस कनाल में तेज हवाओं और रेत के तूफान का खदशा था, जिसकी वजह से काफी जहाजों ने कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवर ग्रीन के कप्तान को लगा कि इसका जहाज इन हवाओं का सामना कर लेगा। शायद इसमें कप्तान का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत इकसाम के प्रेशर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा माली दबाव होता है। माल बरदार जहाज का वक्त पर मंजिल पर पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी अगली बुकिंग्स पहले से हो चुकी होती हैं। अगर किसी वजह से भी जहाज लेट हुआ तो बुकिंग्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। ये स्विस कनाल का सैटेलाइट व्यू है, जिसमें ये बिल्कुल सीधी सादी नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में यहाँ से गुजरना इतना सीधा भी नहीं होता। सुबह 7 बजे जैसे ही कप्तान ने जहाज को कैनाल में दाखिल किया तो एक तरफ से तेज हवाएं शुरू हो गईं। ये इतनी तेज भी नहीं थी कि कप्तान परेशान हो जाए, क्योंकि आमतौर पर जहाजों को समुद्र में कई खतरनाक तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि स्विस कनाल में जहाज के पास जगह कम होती है, इस वजह से यहाँ तेज हवाएं परेशानी का सबब बनती हैं। बड़े बड़े बहरी जहाजों में ये मसला होता है कि ये इतना जल्दी दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकते। इसके लिए जरूरी होता है कि जहाज की रफ्तार ज्यादा हो। जितनी रफ्तार ज्यादा होगी, जहाज को संभालना
निकालना उतना आसान होगा। 50 मीटर तक ऊंचे यानी 16 मंजिला बिल्डिंग जितने जहाज को जब एक तरफ से हवा लगी, जहाज की रफ्तार भी तेज नहीं थी तो जहाज काबू से बाहर होता चला गया। जहाज को काबू करने के लिए कप्तान ने रफ्तार बढ़ा दी। रफ्तार बढ़ने की वजह से जहाज तो काबू में आ गया, लेकिन एक और कुदरती अमल ने गड़बड़ कर दी। जब रफ्तार बढ़ती है तो जहाज के दोनों अतराफ कुदरती तौर पर पानी का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव में जहाज को मुतवाजन रहने के लिए ज्यादा कम दबाव वाली साइड पर जाना पड़ता है, और एवरग्रीन के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक जगह आकर कप्तान ने महसूस किया कि जहाज दाईं तरफ से नीचे की तरफ धंसता चला जा रहा है। अभी कप्तान कुछ करता, जहाज का अगला हिस्सा रेत और मिट्टी में धंसता चला गया और जहाज का पिछला हिस्सा किनाल के बाएं किनारे में जा फंसा। लाखों टन वजनी एवरग्रीन ने पलक झपकते ही पूरे 200 मीटर सुएज कनाल को बंद कर दिया। ये बंदिश रेड सी और ग्रेट बटर लेक के दरमियान हुई। सुएज कनाल में एक दिन में 70 के करीब जहाज गुजरते हैं, लेकिन ये कोविड पेंडेमिक का दौर था और तब चाइना से पूरी दुनिया में सप्लाईज जा रही थी। इस वजह से सुएज कनाल से गुजरने वाला ट्रैफिक मामूल से ज्यादा था। पहले दिन ही 100 से ज्यादा जहाज रेड सी और ग्रेट बटर लेक में लाइन बनाकर खड़े हो गए। इस खबर ने न सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह बना ली। सबका इस मामले में परेशान होना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दुनिया भर की ट्रेडिंग का 13% आमदोरफ्त इस सुएज कनाल से थी। एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने $308 बिलियन की ट्रेडिंग सुएज कनाल के जरिए होती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं जिसको नजरअंदाज किया जा सके। दूसरी तरफ ब्लॉकेज साइड पर एवरग्रीन को निकालने की कोशिश चल रही थी। जहाज का अगला हिस्सा बुरी तरह से जमीन में धंस चुका था। एक्सीवेटर्स ने जहाज की साइडों से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। इस जहाज के सामने ये छोटे छोटे एक्सीवेटर्स किसी मजाक से कम नहीं लग रहे थे। 6 दिन तक मुसलसल कोशिश करने के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त 450 जहाज रेड सी में सिर्फ इस मसले की वजह से फंस गए थे। जब सुएज कनाल अथॉरिटीज और जहाज के मालिक पर दुनिया का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने जहाज से सामान उतारने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और हल नहीं था। वो सोच रहे थे कि जहाज का वजन कम करके इसे निकालना आसान होगा, मगर जहाज को खाली करने में भी 10 से 15 दिन लग जाते। अभी ये सब बहस चल रही थी कि कुदरत की ताकत हरकत में आई और 28 मार्च को पूरे चांद की उम्मीद थी। ये बात सबके इल्म में है कि पूरे चांद पर समुंदर की लहरें ऊंची हो जाती हैं। पूरे चांद की वजह से जब सुएज कनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो जहाज भी लहरों के साथ ऊपर की तरफ उठ गया, और इतना ऊपर उठ गया कि 2 टग बोट्स ने आसानी से इसे खींच निकाला। एवरग्रीन का खुशकिस्मती से निकल जाना पूरी दुनिया के लिए खुशगवार तरीन लम्हा था। टग बोट्स ने इस लम्हे को मनाने के लिए फोग हारन बजाने शुरू कर दिए। 6 दिन तक सुएज कनाल बंद रहने की वजह से इससे मुंसलिक कारोबारी हलकों को 57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। सुएज कनाल खुलने के बाद दूसरे इंतजार करते जहाजों को यहाँ से निकलने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। इस बात से ये बात वाज़िया हो गई कि शिपिंग कनाल्स का ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।